हेलो फ्रेंड्स, आज हम मीन का तीनों मेथड एक साथ करने जा रहे हैं जिससे आपको और अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मीन के हम तीनों मेथड मीन्स डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि, एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य और स्टेप डिवीजन मेथड, पग विचलन विधि, तीनों मेथड को एक ही टेबल से सॉल्व करने जा रहे हैं ताकि आप अपनी बुक्स के सारे क्वेश्चनों को इस तरीके से बना के सारे आंसरों को वेरीफाई कर पाए कि तीनों मेथड से आंसर एक जैसा आता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम अपना क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, CI हमें दे रखा है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10। अब हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास CI था 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। XI कैसे निकलेगा? इन दोनों को प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा XI निकल जाएगा। पहला जो निकलेगा तो हम इनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। 20-20 का डिफरेंस है तो जो पहला हमारा निकलेगा हम 20-20 जोड़ते जाएंगे। तो 110 में 20 जोड़ा 130, वैसे 130 में 20 जोड़ा 150, 150 में 20 जोड़ा 170, 170 में 20 जोड़ा 190। और EFI का टोटल, EFI हमें क्वेश्चन में गिवन था, उसका हम टोटल हमारा 50 आ रहा है। इसी तरीके से EFI XI, तो FI आपका क्या है 12 गुना 110 तो 1320, 14 गुना 130 1820, 8 गुना 150 1200, 6 गुना 170 1020, 10 गुना 190 तो आपका 1900। अब आप इसका सम टोटल कर लोगे तो आपका आ जाएगा 7260। इसी तरीके से हम जो हमारा सेकंड मेथड होता है उसमें हमें DI क्या जरूरत होती है, तो DI निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है XI माइनस A हमारे पास 50 दे रखा, A हमारा 150। हम कैसे निकालेंगे? हम XI से फाइंड आउट करेंगे। टोटल हमारे पास XI में कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5। 5 है तो 2 ऊपर से छोड़ेंगे, 2 नीचे से छोड़ेंगे। जो बीच वाला होगा वैल्यू उसी को हम, जो मिड वैल्यू होगी उसी को हम A लेट कर लेंगे। A हमारे पास आ गया 150। अब हमारा क्या करना है? हमें XI में से A घटाना है। A हमारा 150 आ गया है तो 110 माइनस 150 तो माइनस 40, 130 माइनस 150 माइनस 20, 150 माइनस 150 0, ऐसे 170 माइनस 150 20, ऐसी 190 माइनस 150 आपका 40 आ गया। इसी तरीके से अब हमें FI और DI निकालना होता है। तो FI हमें दे रखा है 12, 14, 8, 6, 10 तो वो हमने लिख दिया है। इसी तरीके से DI हमने कैलकुलेट किया तो हमारा -40 -20 0 20 और 40। अब हमें क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 40 को 12 से करोगे तो 480। इसी तरीके से 20 को 14 से करोगे 280, 8 को 0 से करोगे 0, 20 को 6 से करोगे 120, 40 को 10 से करोगे 400। अब आपको क्या करना है? माइनस वालों को एक तरफ जोड़ लेना है, प्लस वालों को एक तरफ जोड़ लेना है। इनको जोड़ के हमारा बन रहा है 600, 760 बन रहा है आपका। माइनस का 760 और इसका बन रहा है आपका 520। तो 520, 760 में से 520 आप घटाओगे तो माइनस आपका 240, माइनस 760 और आपका 520। तो 0 से 0, 6 में से 4 और यहाँ आपका 7 में से 5 गया तो, और साइन माइनस का 240। अब आपको UI मल्टीप्लाई करके आपका टोटल FI DI EFI DI आ गया 240। इसी तरीके से हम UI कैलकुलेट करेंगे। UI कैलकुलेट करने के लिए आपका XI माइनस A डिवाइडेड बाय H होता है इनके बीच का डिफरेंस। अब XI माइनस A हमने कैलकुलेट कर ही रखा है तो बस इसको 20 से डिवाइड कर देना है।
तो अगर हम 40 को 20 से डिवाइड करेंगे -2, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे -1, 0 को 20 से डिवाइड करेंगे 0, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे आपका 1, 40 को 20 से डिवाइड करोगे 2, तो UI आ गया। अब आपका FI UI निकालना होता है। तो FI आपका है 12, 14, 8, 6, 10 और UI आपने निकाला -2, -1, 0, 1, 2। इसी तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। फिर से माइनस वालों को एक तरफ कर लेना, प्लस वालों को एक तरफ कर लेना। माइनस का साइन बड़ा है इसलिए माइनस में आ जाएगा आपका EFI UI। अब हम तीनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे आंसर। तो हमारा फर्स्ट मेथड है आपका डायरेक्ट मेथड, मीन्स प्रत्यक्ष विधि। फॉर्मूला होता है सिग्मा EFI XI अपॉन में EFI। तो EFI XI अपॉन में EFI, जो EFI XI था आपका आ रहा था 7260 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल। अब आपको 726 डिवाइड में 5 आ रहा है, तो 726 को 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 145.2। इसी तरीके से सेकंड मेथड से आप जब करोगे तो एज्यूम मीन मेथड से, तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू A प्लस EFI DI अपॉन में EFI। A आपका 150 आपने कैलकुलेट किया था और आपका EFI DI माइनस का 240 डिवाइड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, फिर प्लस माइनस माइनस और 24 डिवाइडेड बाय 5 आपका आता है 4.8। तो आपको 150 में से 4.8 माइनस करोगे, फिर से आपका 145.2 आ गया। ऐसे ही हम लास्ट मेथड कैलकुलेट करेंगे, स्टेप डिवीजन मेथड, मीन्स पग विचलन विधि। अब इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा A प्लस EFI UI अपॉन में EFI इंटू H। A आपका है 150, EFI UI है आपका -12 डिवाइडेड बाय 50 इंटू H होता है बीच का डिफरेंस, जो आपका क्लास इंटरवल में डिफरेंस होता है उसको हम H लेते हैं। तो 20 का डिफरेंस आ रहा था, फिर 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 को 2 से करोगे 24 बटे फिर से 5, फिर से 24 बटे 5 आपको पता ही है 4.8 होता है। तो हमारा आंसर आ गया 145.2। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपने मीन के तीनों मेथड से एक ही टेबल बना के सारे पार्ट्स को सॉल्व किया है और आपने ये भी देखा कि तीनों मेथड से आंसर बिल्कुल एक ही जैसा आता है। तो आप इसी तरीके से अपने बुक्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इसी तरीके से के अगर आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं और आपको अपने इस चैनल के माध्यम से शेयर कर सकूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।